Hi, you're watching the news with me. I'm Dipavali Hazra. These are the headlines at the top of this. No, wait a second. It's just not good enough. And I know somebody who can do this much better. तो आज टीचर्स डे होने के नाते क्यों ना हम अपने प्रोफेशन के गुरु से कुछ सीख कर आए. Let's go. कल से शुरू होने वाले संसद के अधिवेशन में 57 नए विधेयक रखे जाने की आशा है. ये हैं शम्मी नारंग. Generations of newsreaders and TV journalists have grown up watching him. He set standards to news anchoring and voice artistry that are still unsurpassed. इनकी आवाज ही इनकी पहचान है. कृपया ध्यान दीजिए, अगला स्टेशन पटेल चौक. दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे. आपने इन्हें मेट्रो में सुना होगा. ये हैं आप सभी के इनविजिबल टीचर who tells you how to navigate the metros and much more. जयपुर मेट्रो, बेंगलुरु मेट्रो, रैपिड मेट्रो में आपका स्वागत है. सर, कभी ना कभी हम सभी ने आपके साथ सफ़र तो किया होगा मेट्रो ट्रेन्स की वजह से, लेकिन आपके सफ़र के बारे में हमको उतना पता नहीं होगा. सो सर, हाउ डिड यू फाइंड योरसेल्फ इन दिस प्रोफेशन? मेरी जिंदगी के सफर का हर स्टेशन, सच पूछिए तो बहुत ही अलग अलग रहे. क्योंकि मैंने पढ़ाई साइंस में की. अब जाहिर है साइंस में करेंगे तो यहाँ आप मेडिसिन में चले जाएंगे या इंजीनियरिंग की तरफ चले जाएंगे. तो मैंने इंजीनियरिंग को चुना. एक इंजीनियरिंग कॉलेज में गया. इंजीनियरिंग कॉलेज में एक बेसिक बैंड का मेंबर होता था एज ए म्यूजिशियन. ये नहीं पता था कि ब्रॉडकास्टिंग या वॉइसिंग भी कोई प्रोफेशन होता है. कॉलेज का ऑडिटोरियम बन रहा था. जो कॉलेज की ऑडिटोरियम की जो साउंड सिस्टम की इंस्टॉलेशन के लिए सो अमेरिकन्स हैड कम. वो स्टैग्स जिन्हें बोलते हैं, स्पीकर्स को दीवारों पे टांग रहे थे. तो उनको ऑडियो टेस्ट के लिए, उसके लिए किसी शख्स की ज़रूरत थी. तो वहाँ पर बहुत सारे लड़के घूम रहे थे. उनमें से कहा, साहब वो जो अमेरिकन थे, उन्होंने कहा कैन यू से समथिंग ऑन द माइक्रोफोन. मैंने माइक्रोफोन पर बोला. उन्होंने जब उस आवाज़ को अपने स्पीकर में सुना, वो तो सीढ़ी लगा कर ऊपर चढ़े हुए थे, वो जीने से नीचे उतर आए. उन्होंने कहा भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ पाई है, डोंट यू थिंक यू आर वेस्टिंग योर टाइम. सो तब कुछ बात समझ नहीं आई कि एक आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और ये मुझे कह रहे हैं कि आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं. तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने आपकी आवाज़ को सुना. हैव यू हर्ड योर एम्पलीफाइड वॉइस द थ्रू माइक्रोफोन? सो आई सेड या इट मस्ट बी साउंडिंग गुड. व्हाट? ही सेड नहीं, इट्स साउंडिंग वेरी गुड. सो हम लोग USIS से आए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स इंफॉर्मेशन सर्विस से. तो आप आइए, सुबह वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए हमें मिलिए. तो पहली बार मैंने ज़िंदगी में स्टूडियो देखा कि ऑडियो रिकॉर्डिंग क्या होती है. तो उन्होंने एक स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए मुझे दी. और जब मैंने खुद अपनी आवाज़ को सुना तो आई फेल इन लव विद माई ओन वॉइस, वेरी फ्रैंकली. तो उससे भी बड़ा जो एक हौसला अफजाई थी मेरी, एनकरेजमेंट थी मेरी लाइफ में, उन्होंने उसके पैसे दिए. तो 1977 की बात है और उस ज़माने में 100 रुपया दे देना बहुत बड़ी बात होती थी. तो उन्होंने कहा ठीक है साहब. तो इस तरह से वो सिलसिला समझ आ गया कि आपकी दोस्ती माइक्रोफोन से है. And probably that was the initial ignition for me. Okay. So now I was expecting the volcanic eruption, very frankly, कि अब कुछ होगा. Okay. But engineering कर रहा था, घर वालों से कैसे बात की जाए, that was a difficult time for me. क्योंकि मैं क्या कहता कि मैं क्या करने जाता हूँ. It was not an easy thing. Unusual था ना जी. So anyway, वो इस तरह से दोनों साथ साथ चलते रहे. I made a lovely balance. और वहाँ पर सैटरडे संडे में उस ब्रॉडकास्टिंग के लिए चला जाता था. फिर कॉलेज की पढ़ाई पे तवज्जो देता था. लेकिन इस पूरे एक साल में जो गुरु थे शास्त्री जी, वो कहीं ना कहीं बारीकियों को समझाते रहे. तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई कि बेटा 2-3 चीज़ों का ख्याल रखो कि अपनी बेसिक कंटेंट को, जो आपका बेसिक विषय है, उसको समझो पहले. जब आप समझ जाएंगे तो आपका उतार चढ़ाव, आपकी मॉड्यूलेशन, आपकी आर्टिकुलेशन, वो बढ़िया हो जाएगी लाइफ में. और जिंदगी में जहाँ तक मॉड्यूलेशन की बात है, वो आपकी दादी, नानी, बुआ, चाचा, चाची, नौकर सब जानते हैं उसको. हमने कहा ये कैसे जानते हैं? बोले हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं कि आपके घर में एक नौकर है, आपने आवाज़ दी, आपने कौन से पिच पे आवाज़ दी? छोटू एक चाय लाना. यार ये कैसी चाय बनाई है, ले जाए इसे. तो आपने 5 सेकंड में 4 मॉड्यूलेशंस दे दी, विच इज नेचुरल. यस. इन्हीं मॉड्यूलेशंस का अगर आप ब्रॉडकास्टिंग में इस्तेमाल करेंगे, देन यू आर अ वॉइसर. प्लस
सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें सिखाई गई ब्रॉडकास्टिंग में, कि एक गलत फहमी लेकर, एक मिसकंसेप्शन लेकर हमारा यूथ चलता है कि अगर हम सिगरेट पिएंगे तो हमारी आवाज बड़ी सेक्सी हो जाएगी। ये बिल्कुल गलत चीज है। आप हो सकता है कि पहला पेज तो ठीक पढ़ लें आफ्टर स्मोकिंग, बट सस्टेनेबिलिटी, उसका ठहराव कितना होगा कि पहला पेज हम लोग 40 पन्ने एक साथ पढ़ते हैं, पर हमारी एनर्जी जो पहले पेज में होती है वही 40वें पेज पे भी होती है। यू नो व्हाई? बिकॉज हम लोग सिर्फ गले का नहीं खेलते, हमें अपनी लंग पार, हमें जैसे फेफड़ों की जो शक्ति है उसे भी संभालना पड़ता है। सो सिगरेट किल्स दैट। राइट, you've been a pioneer in your field, sir. तो आप अपने फील्ड में आपके कौन गुरु रहे हैं, आप बता सकते हैं? ऐसे देखिए, मैंने जिसने भी अच्छा बोला वो मेरा गुरु बन गया। अब जैसे जब मैं वॉइस ऑफ अमेरिका में था तो वहाँ एक शास्त्री जी होते थे, बुजुर्ग होते थे, उनका इंतकाल हो गया बहुत पहले। वो मेरे गुरु होते थे जो मुझे टोकते थे, सिखाते नहीं थे कि बेटा तुम बोलो फिर मैं बताऊंगा। तो क्या होता था कि आपका 90% कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता था, क्योंकि आप खुद बहुत कॉन्शियस हो जाते थे कि मैंने सही बोलना है। ओके, ठीक है। और फिर जो 10% गलतियां होती थी तो उसमें कहते थे कि बेटा आपने ये मुझे लगता गलत बोला, तो आप इसे सही कर लीजिए। तो आप कभी भी गलत नहीं होते थे। फिर आप सुनते थे, जरूरी नहीं कि आपकी मुलाकात हुई हो, पर आपको लगा कि साहब कुछ शब्द ऐसे हैं जो सिर्फ देवकी नंदन पांडे साहब ही बेहतरीन बोलते हैं, या मेलविल डिमेलो सबसे अच्छा बोलते हैं, या रोशन सेठ बोलते हैं, है ना? या ब्रिजभूषण बोल रहे हैं, अमीन सियानी साहब बोल रहे हैं। एक्साइटमेंट के अंदर क्या अच्छा बोलते थे अमीन सियानी, अभी भी बोलते हैं माशाल्लाह, खुदा उनकी उम्र लंबी करे। तो वो जो थे जी, ऐसे लोग थे जिन्होंने खुद भी गुरुओं की मार खाई होगी सीखने के लिए। आज के युग में भी अब ये कभी मत मानिए कि आपका गुरु आपसे दूर हो गया। मुझे लगता आप आएंगी, हो सकता मुझे कुछ सिखा के चली जाए। हर मोड़ पे आपको कोई ना कोई गुरु मिलेगा, लेकिन ये आप पे निर्भर करता है कि आप कितना ग्रहण करते हैं, आप उसे कितना संभालते हैं। That's all. Since today's Teachers Day, what would be your message to your teachers or your mentors over the years? देखिए, पहले मेरे जमाने में ये कभी नहीं कहा जाता था कि अपने गुरुओं को अपना दोस्त समझिए, लेकिन अब मैं गुरुओं को कहता हूं कि अगर आपने अपने शिष्य तक पहुंचना है तो उसका दोस्त बनना पड़ेगा। ये गुरुओं के लिए ही नहीं, माँ बाप के लिए भी है, क्योंकि अगर आप नहीं पहुंचेंगे उस शिष्य तक दोस्त बनकर, तो आपका मोबाइल फोन और इंटरनेट पहुंच चुका होगा जी। हाँ, ठीक है। पर इससे पहले कि उसको इंटरनेट और मोबाइल से कोई गलत इंफॉर्मेशन मिल जाए, आप कोशिश कीजिए कि आप उसका दोस्त बनकर उस तक पहुंच जाइए। शिष्य को भी मैं यही कहूंगा कि एक बार डिजिटल पर बढ़ने से पहले अनुभवी लोगों तक पहुंचने की कोशिश करो। Newscasting lessons from no less than a legend. I learned so much in a day, and I won't forget it for a lifetime. That's what good teachers do. They touch your lives for a moment, but leave an imprint forever. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you.